नमस्कार। सीधा मुद्दे पर आते हैं। हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में लड़ी जा रही जंग का असर सीधा आपके और हमारे घर के बजट पर कैसे पड़ सकता है? अजीब लगता है ना? लेकिन आज की इस चर्चा में हम इसी चौंकाने वाले कनेक्शन को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स सच में हमारी और आपकी जेब से जुड़ी हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 7 बहुत ही स्पेसिफिक अपीलें की हैं। जरा ध्यान से सुनिए। 1 साल तक सोना मत खरीदिए, विदेश यात्राएं रोक दीजिए, फ्यूल बचाइए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, वर्क फ्रॉम होम अपनाइए, खाने का तेल कम इस्तेमाल कीजिए, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़िए और स्वदेशी उत्पाद खरीदिए। अब देखिए, ये कोई रूटीन एडवाइस नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेशनल इकोनॉमिक अलर्ट है, जहां हमें अपने क्रिटिकल रिसोर्सेज को बचाने की सख्त जरूरत आन पड़ी है। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहले, देश में चल रही राजनीतिक बहस। दूसरा, वो ग्लोबल चोक पॉइंट जो इस सब की जड़ है। तीसरा, हमारे इंपोर्ट का भारी बोझ। और आखिर में इसके आर्थिक असर और बचने के तरीके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, द डोमेस्टिक डिबेट, यानी देश के अंदर इस मुद्दे पर क्या चर्चा हो रही है। इन 7 अपीलों के सामने आते ही देश की राजनीति में 2 बिल्कुल अलग-अलग पक्ष बन गए। एक तरफ विपक्ष का तीखा प्रहार है। उनका कहना है कि जनता से इस तरह के त्याग मांगना असल में पिछले 12 सालों की आर्थिक विफलता को दिखाता है और ये साबित करता है कि सरकार पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। वहीं दूसरी तरफ सरकार अपना बचाव कर रही है। उनका आधिकारिक स्टैंड ये है कि ये कदम किसी भी तरह की विफलता नहीं, बल्कि असाधारण वैश्विक परिस्थितियों में उठाए गए बेहद जरूरी और ऐतिहासिक कदम हैं। अपने इस बचाव में सत्ता पक्ष ने इतिहास के कुछ बड़े उदाहरण दिए हैं। उनका तर्क है कि जब भी दुनिया पर कोई बड़ा संकट आया है, हमारे पूर्व नेताओं ने भी बिल्कुल ऐसी ही अपीलें की थीं। जैसे युद्ध के समय बड़ी महंगाई पर जवाहरलाल नेहरू का बयान, या फिर याद कीजिए 2013 में पी चिदम्बरम की वो अपील जब उन्होंने भी सोना ना खरीदने की बात कही थी। मनमोहन सिंह की वो मशहूर चेतावनी कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, और लाल बहादुर शास्त्री का स्वैच्छिक उपवास वाला ऐतिहासिक आह्वान। इन उदाहरणों के जरिए सरकार का कहना है कि मौजूदा हालात में मांगे गए ये उपाय कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन राजनीतिक बहसों से परे एक बहुत ही बेसिक सवाल दिमाग में आता है। आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया कि देश में अचानक ये आर्थिक अलार्म बजने लगा? इसका जवाब हमें अपनी घरेलू राजनीति में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ देखना होगा। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, द ग्लोबल चॉक पॉइंट। हमें अपनी नज़रें मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व पर डालनी होंगी, खासकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तेजी से बढ़ते तनाव पर। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो दशकों से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ तीखी बयानबाजी तो चल ही रही थी। लेकिन मामला तब गरमाया जब करीब 2.5 महीने पहले ईरान के अंदर कुछ ठिकानों को न्यूट्रलाइज करने के लिए जवाबी हमले हुए। और अब हालात ये हैं कि ईरान ने इसके जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक है। 1700, जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इस वक्त करीब 1700 मालवाहक जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। इसे आप ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ऐसा भयंकर ट्रैफिक जैम समझ सकते हैं जिसने पूरी दुनिया के व्यापार पर ब्रेक लगा दिया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि ईरान अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों से एक स्पेशल पैसेज फॉर्म भरवा रहा है। मतलब वो पूरी तरह से एक गेटकीपर बन गया है। दुनिया भर के सामानों की आवाजाही पर भारी रोक लग गई है। आसान शब्दों में कहें तो इस क्रिटिकल चोक पॉइंट को वस्तुतः बंधक बना लिया गया है। अब शायद ये लगे कि भाई मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उससे हमारा क्या लेना देना। तो चलिए इस ग्लोबल क्राइसिस को अपने देश के एंगल से देखते हैं। ये है हमारा तीसरा पॉइंट, द इम्पोर्ट बर्डन, यानी हमारे आयात का भारी बोझ। हमारे इम्पोर्ट के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, हम सिर्फ कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के आयात पर सालाना करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं, सोने पर 6 लाख करोड़ रुपए, विदेश यात्राओं पर 3 लाख करोड़ रुपए और फर्टिलाइजर्स यानी खादों पर 1.5 लाख करोड़ रुपए। और सबसे बड़ी बात, इन सभी बिलों का पेमेंट हमें इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकी डॉलर में ही करना पड़ता है। सोने के मामले में तो स्थिति और भी हैरान करने वाली है। पूरी दुनिया में जितना भी सोना इंपोर्ट होता है उसका अकेले 26% हिस्सा सिर्फ भारत में आता है।
अब आप खुद सोचिए, इसी विशाल आर्थिक बोझ को देखते हुए ही तो ये खास अपील की गई थी कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। मकसद साफ है, हमारी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाना। इसके पीछे का जो कोर इकोनॉमिक लॉजिक है वो समझना बहुत जरूरी है। आयात पर खर्च होने वाला हर एक डॉलर हमारे देश के फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार को कम करता है। अब जब पूरी दुनिया में इतनी भारी अनिश्चितता फैली हुई है, ऐसे में फॉरेक्स रिजर्व का तेजी से गिरना हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत कमजोर और संवेदनशील बना सकता है। तो ये जो बड़े लेवल की मैक्रो इकोनॉमिक समस्या है, ये आपके और हमारे वॉलेट तक कैसे पहुंचती है? आइए इसे समझते हैं हमारे चौथे और आखिरी सेगमेंट में, इकोनॉमिक रिपल्स एंड हेजिंग। इस ग्लोबल क्राइसिस का सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने लगा है। सप्लाई चेन रुकने की वजह से एफएमसीजी कंपनियां साबुन और डेली यूज के सामानों के दाम बढ़ा रही हैं। फ्यूल बचाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवी अपनाने की बात हो रही है, लेकिन सच तो यह है कि एक आम इंसान के लिए अचानक ईवी खरीदने की शुरुआती लागत बहुत ज्यादा है। वर्क फ्रॉम होम से काम चल तो सकता है, लेकिन कंपनियों को ओवरऑल प्रोडक्टिविटी गिरने की चिंता सता रही है, और अचानक से पूरी तरह प्राकृतिक खाद पर शिफ्ट होने से खेती की पैदावार घटने का एक बड़ा रिस्क भी सामने खड़ा है। तो ऐसे मुश्किल हालात में जब डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और हमारी अपनी घरेलू करेंसी पर दबाव बढ़ रहा है, क्या निवेश को सुरक्षित रखने का कोई सॉलिड वित्तीय तरीका है? फाइनेंस की दुनिया में इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे फॉरेन स्टॉक हेजिंग कहते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में इसका मतलब है विदेशी बाजारों में निवेश करना। ये स्ट्रैटेजी तब बहुत काम आती है जब आपकी अपनी घरेलू करेंसी की वैल्यू कमजोर हो रही हो। ऐसे में विदेशी संपत्तियों में निवेश करके आप सीधे डॉलर की मजबूती का फायदा उठा सकते हैं। सोर्स मटेरियल के अनुसार IND मनी जैसे प्लेटफॉर्म्स नागरिकों को हाई परफॉर्मिंग अमेरिकी टेक स्टॉक्स में निवेश करने की सुविधा देते हैं। अगर आप इन बाजारों में निवेश करते हैं तो आपको सिर्फ शेयर के दाम बढ़ने का ही फायदा नहीं मिलता, बल्कि डॉलर के मजबूत होने का भी एक सीधा आर्थिक लाभ रिटर्न के रूप में मिलता है। जब लोकल मार्केट में ठहराव आ जाए तो ये तरीका एक बेहतरीन फाइनेंशियल बफर की तरह काम कर सकता है। तो सब कुछ समझने के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब दुनिया भर के भू राजनीतिक संघर्ष हमारी लोकल इकोनॉमी और हमारे घर के बजट को इस हद तक कंट्रोल करने लगें, तो क्या कोई भी देश सच में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना रह सकता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका